नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे और अपनी अच्छी से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इस लॉकडाउन का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे भव्या भागीरथी। ठीक है। भव्य भागीरथी में हम लोग 3 श्लोक कर चुके थे। अभी जो 3 थे वो कर चुके थे, ये शिखरणी छंद में है। और ये चौथा आज हम लोग करेंगे कि पयस्ते कुल्याभिवर्जति बहुदूरम सुमधुरम ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गभीरे ते नीरे तरणिषु सुखं यान्ति पथिकाः वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्ते रूपकृताः। अब इसमें हमने बताया था आपको कि इसमें भव्य भागीरथी जी की यानी गंगा जी की महत्ता का वर्णन किया गया है। पूरे श्लोक में उनकी महत्ता का वर्णन ही है। तो पयहस्ते, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले अर्थों को समझिए। पयहस्ते, अब अभी हमने आपको सत्व संधि बताई थी ना कि क्या हो जाता है, सत्व संधि हो जाती है, आधा स आ जाता है और जहाँ भी आधा स आ जाएगा वहीं से हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, आधा स य जब हमको विच्छेद करना होता है तो हम वहीं से शुरू करते हैं। आधा स है, र है, इस ढंग से जब आए तो हम वहीं से अपना विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए पयस्ते, तो इसको हम क्या कह देंगे, पयह धन ते। अब आपको इसका अर्थ निकालना आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हम्म, पयस्ते, पयह मतलब क्या होता है बच्चों, पयह मीन्स होता है जल। पयह मीन्स जल। ते कुल्याभी, कुल्याभी। अब इसमें आप ये देखिए कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है कुल्याभी में। अब यहाँ पे देखिए आधा उपरंतु लगा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग लग जाएगा कुल्याभी। ठीक, तो कुल्याभी में क्या हो जाएगा आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन। यही तो है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। और तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है ना। और उसका चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा। से द्वारा ही तो चिन्ह होता है। ठीक, तो अब बहुवचन है तो यानी नहरों। ठीक है, नहरों क्या हो जाएगा, नहरों तुम्हारे पयः ते कुल्याभि वजति बहुदूरम, बहु मतलब बहुत, दूरम दूर, सुमधुरम, सुमधुरम मतलब अत्यंत मीठा, अत्यंत मधुर। तुम्हारा अत्यंत मधुर जल, सुमधुरम जलः पयः, तुम्हारा अत्यंत मधुर जल बहुत दूर तक। ठीक है, तुम्हारा जल नहरों द्वारा बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तुम्हारा सुमधुर जल नहरों द्वारा बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, ततः सिक्तम, ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम। अब इसमें क्या आया भाई, देखिए ततः उसके पश्चात, सिक्तम, सिक्तम, सिक्त धातु में त प्रत्यय लगा है। ठीक है, भूतकाली ऐसे क्रिया हो जाती, करते हुए, खाते हुए, ये ऐ वाली क्रिया हो जाती है ना, त प्रत्यय लग जाता है तो हुए हुए हो जाता है। सिक्तम क्षेत्रम मतलब, सिक्तम क्षेत्रम का मतलब क्या हुआ, सींचा। सिक्तम मतलब क्षेत्र मतलब सींचा हुआ मैदान। सिक्तम क्षेत्रम सींचा हुआ मैदान। भवती होता है, हरितम, हरितम मीन्स हरा भरा। चापी, इस चापी में कौन सी संधि है भाई, अब आ की मात्रा लगी है। अब आप तो पहचाने लगेंगे ही इस टाइम, और पहचान ली भी लिए होंगे कि इसमें आ, चापी है ना, च प्लस अ प्लस आ बराबर आ, यही तो है। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, चापी। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अघ सवर्णे दीर्घ। ललितम, ये ललितम मीन्स क्या होता है, ललितम का मतलब होता है सुंदर। उसके पश्चात सिक्तम क्षेत्रम,
सींचा हुआ मैदान सुंदर और हरा भरा भी होता है, सुंदर और हरा भरा भी लगने लगता है, होता है, भवती मीन्स होता है। गभीरे ते नीरे, गभीरे ते नीरे, तुम्हारे नीरे, नीरे मीन्स हो जाएगा क्या, जल में। ठीक है, एक ही मात्रा लग गई ना, हमने ट्रिक बताई थी आपको, एक ही मात्रा तो हो जाएगी आपकी कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, एक वचन, अधिकरण कारक और चिन्ह क्या रहेगा, में पर, ये तो ही चिन्ह है ना, तो हो जाएगा आपका गभीरे ते नीरे, तुम्हारे गहरे जल में, तरणीषु, तरणीषु में तरण मीन्स क्या होता है, नौका। अब शू लग गया, शू मीन्स हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा ना, सप्तमी बहुवचन, नौकाओं में। सुखम सुख, यान्ति पथिका, यान्ति मीन्स जाते हैं और पथिका मीन्स राही, तुम्हारे गहरे जल में नौकाओं से यात्री सुख से जाते हैं। वयम भूयो, वयम मीन्स हम लोग, भूयो भूयो जगति तव कृत्य रूप कृताः, भूयो भूयो मीन्स बार बार, जगति संसार, तव मीन्स तुम्हारे, कृत्य तुम्हारे कार्यों से। ठीक है, हम लोग तुम्हारे कार्यों से संसार में तुम्हारे कार्यों से बार बार, तुम्हारे किए हुए कार्यों से बार बार हम लोग क्या करते हैं, उपकृत्य, उपकृत मीन्स होता है कृतज्ञ हैं। हाँ, बार बार किए हुए कार्यों से इस संसार में हम लोग बार बार तुम्हारे कार्यों से क्या है, कृतज्ञ हैं। मतलब तुम्हारे कार्यों से तात्पर्य क्या है, तुम्हारे कार्य क्या है इनका, गंगा जी का लहरों के द्वारा हमें जो है जल देना, हाँ, और उससे जो है हम अपने कितने सारे कार्य करते हैं। तो उस तुम्हारे यदि जल ना होता तो तुम्हारे जल देने के कार्य से, कहने का तात्पर्य क्या है, तुम्हारा जो तुम जो जल देती हो उस कार्य से। ठीक है, तो कृत्य से तात्पर्य कौन से कार्य से है, तुम्हारे जल देने के कार्य से। हम क्या है, उपकृत्य, कृत्य उपकृत्य, उपकृत्य मीन्स क्या, उपकृत्य मीन्स क्या हो गया, आपका हो गया कृतज्ञ है। अब यहाँ पे आपको विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, ये जो रू है ना, रू में ऊ है, ठीक, तो रू में कृत्य, ये जो रू है, रू में ऊ लगा है, हाँ, जब रू से हम ऊ हटा लेंगे तो र आधा हो जाएगा ना, और हमने कहा कि जब ये जो आधा रहता है वो किस में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। तो कृत्य उपकृता, कृत्य का ये विसर्ग इधर चला जाएगा और ये ऊ इधर आ जाएगा, तो ऊ जाएगा उपकृता। ठीक, तो अब चलिए हम लोग अपने बुक कॉपीज़ में कैसे करेंगे और आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, तो ऐसे ही करेंगे आप, ये हिंदी अनुवाद की जगह आप अर्थ लिखिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा परफेक्ट है। हिंदी अनुवाद की जगह आप अर्थ लिखिएगा। तो पहला पयस्ते, फिर डॉट डॉट, कृत्य उपकृता, तुम्हारा मधुर जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है, उससे सींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। तुम्हारे गहरे जल में नाव में बैठकर यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अयि पुण्ये गंगे जगति जननम चेन्मम पुनः भवेत् क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारतधरा, सदा सेवे नीरम सुर नदी तव एदम सुखकरम, न मेन्या स्याद इहा तव तटविहारे विहरतः। अये पुण्य गंगे, कह रहे हैं कि हे पुण्य गंगे, जगति संसार, जननम चेन्मम, अब यहाँ देखिए चेन्मम है ना, अब चेन्मम में हम जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हमने कहा था ना, जहाँ ये जो आधा न आ जाता है, जहाँ पे आधा आ जाए, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर आपका आधा आ जाए, ठीक, और वहाँ पे
आप क्या करेंगे, वहीं पे आप तोड़ेंगे और तोड़ करके क्या विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे अक्सर कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। ये सब छोटी छोटी जो ट्रिक्स है उसको आप याद रखिए, यही सब छोटी छोटी ट्रिक काम आती है आगे। तो चेनमम, चेनमम को जब आप विच्छेद करेंगे ना बच्चों, तो हो जाएगा चेत प्लस मम, चेत प्लस मम। अब ये चेत प्लस का त का न हो गया, इसमें कौन सी संधि लगी है, विसर्ग संधि लगी है। इसको आप समझ सकते हैं कौन से किस प्रकार से, तन्न संधि से समझ सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं 1 1 5 5 की ये संधि है। 1 + 5 = 5, 1 + 5 = 5। ये क्या है भाई, 1 + 5 = 5। ये क्या है कि 1 मीन्स होता है किसी भी आप व्यंजन देखें ना, किसी भी वर्ग का पहला, क च ट त और प, क च ट त प, ये पहला है ना, क ख गंगा च छ झिया ट ठ ड आ त त न और प प प म, उसका पांचवा अक्षर आ जाए और कोई भी पांचवा अक्षर हो, पांचवा समझ रहे हैं ना, पंचम पद जैसे कि अंग हो गया, च च इया हो गया, ट ट ड आना हो गया, कोई भी हो। ठीक है, कुछ भी हो आपका पंचम वर्ण, जैसे कि अंग हो, हाँ, इया हो, आड़ा हो, न हो या म हो, ये तीनों में कुछ भी हो, अंग इया ड़ न म, क के बाद में ये तीनों में कुछ भी हो। ठीक है, इन मतलब पांचों में कुछ भी हो तो इनके स्थान पे क्या आ जाएगा, पांचवा वर्ण ही आ जाता है। इसके स्थान पर आपका ये जो पहला वाला शब्द है, पहला वाला जो वर्ण है, उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, पांचवा वर्ण आ जाता है, इस लेटर का पांचवा वर्ण आ जाता है। ठीक है, ये आपकी कौन सी तन्न संधि कह लीजिए, या तो आप समझने के लिए 1 + 5 = 5 कह लीजिए, ये संधि कह लीजिए, पहला वाला आ जाएगा और +5 पांचों वर्ण। ठीक है, अंतिम के पांचों पदों में से कुछ भी आ जाए। एक हम पहले उदाहरण देंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए हो गया वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, क क्या है, ये पहला है और ये क्या है, पांचवा है लेटर। अब आपका ज़रूरी नहीं है कि क का ही पांच वाले हो, कोई भी हो सकता है, पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो ये पहला और प्लस पांचवा, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, इसी का पांचवा वर्ण आ जाएगा। इसका पांचवा वर्ण क्या होता है, क ख ग अंग, इसका पांचवा वर्ण क्या होता है, अंग होता है। तो क के स्थान पे क्या आ जाएगा, अंग आ जाएगा। यदि जो है कोई भी पांचवा वर्ण बाद में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अंग आ जाएगा। तो 1 + 5 = 5, 1 + 5 बराबर क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, वांग, वांग मैं, यहाँ पे आपका हलंत लगा है तो यहाँ भी लगेगा वांग मैं, और ये वर्ण ऐसा ही लिखाएगा, ये वाला जो वर्ण होता है वो ऐसा ही लिखाएगा। तो वांगमय हो गया, यही हम कह रहे हैं, और यही चीज़ यहाँ भी हुई है। चेन्मय, अब चेन्मय में क्या क्या है बच्चों, कि चेत, चेत प्लस मम। अब ये देखिए पांचवा वर्ण है और चेत तथा तथा न, तो ये पहला वर्ण है तो त के स्थान पे इसका पंचम वर्ण आ जाएगा, क्या हो जाएगा, न। ठीक, अब ये यहाँ पे हलंत लगा था तो यहाँ भी हलंत लगेगा, हलंत का मतलब होता है आधा, तो हो गया न आधा, चिन मम। मेरे ख्याल से आपको ये विसर्ग संधि ये समझ में आई होगी। ठीक है, और आप जो है इसको अच्छे से
बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अपनी कॉपी पे लिख भी लिए होंगे। तो अय पुण्य गंगे जगति जननम चेन मम पुनः, कह रहे हैं कि हे पुण्य गंगे, जगति संसार में जन्म लूँ, मम मैं, मतलब मेरे द्वारा मैं पुनः फिर से, कह रहे हैं चेत इस संसार में मैं फिर से जन्म लूँ, हे पुण्य गंगे मैं इस संसार में फिर से जन्म लूँ। भवेत क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा, भारत धरा शुभ, भारत की इस धरती पर, इस शुभ भारत की धरती पर मैं फिर से, पुनरपि मतलब फिर से, क्रीडा भूमि मेरी क्रीडा भूमि हो, यह शुभ भारत की धरती मेरी फिर से क्या हो, क्रीडा भूमि हो। सदा सेवे नीरम सुर नदी किसको बोलते हैं, गंगा जी को बोलते हैं। तव इदम सुख करम, हे हे सुर नदी, हे गंगे, सदा मीन्स हमेशा, सेवे मीन्स होता है आपकी सुख, मतलब सेवन करें हम, सेवे मीन्स सेवन करें, नीरम मीन्स जल को, हे हमेशा आपके जल को का सेवन करें। सुर नदी हे गंगे, तो इदम सुख करम, तुम्हारे इस सुख कर जल को हम सदा सेवें, सदा सेवन करें। न में अन्या, ये क्या है, में अन्या, स्याद ईहा, में अन्य स्याद ईहा, तव, ये जो होता है ना, ये अवग्रह का चिन्ह होता है, ये जो है ये अवग्रह का चिन्ह है, इसका प्रोनाउंसिएशन किस से करते हैं, अ से करते हैं, ठीक है। में अन्य स्याद ईहा तव तट विहारे विहरता, और तुम्हारे तट पर विहार करते हुए, में अन्य और तुम्हारे तट पर, तव मीन्स तुम्हारे तट पर विहार करते हुए, तट विहार, तुम्हारे तट पे विहार करते हुए, मतलब विहार विहरते हुए यानी करते हुए। में अन्य क्या करें, मेरी और कोई इच्छा नहीं है तुम्हारे तट पे विहार करते हुए। न में अन्य, में मीन्स मेरी, अन्य मीन्स अन्य, स्याद ईहा, ईहा मीन्स होता है इच्छा, ठीक है। स्यात ईहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। स्यात मीन्स होता है होना, ठीक है। आप इसका विच्छेद करेंगे तो इस क्या हो जाएगा, स्यात प्लस ईहा, और ईहा मीन्स क्या होता है, इच्छा, और स्यात मीन्स हो। तो तुम्हारे तट पर, तव मीन्स तुम्हारे तट पर विहार करते हुए, में न अन्य, मेरी और अन्य कोई इच्छा नहीं है। में अन्य इहा न स्यात्, मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए हम कैसे करेंगे, अय गंगे पुण्य ए, सॉरी अय पुण्य गंगे, फिर डॉट 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 विहरता, ऐसे कर लेंगे। फिर हिंदी अनुवाद के स्थान पे आप अर्थ लिख लीजिए, ठीक है। हे पवित्र गंगा, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्रीड़ा स्थली हो। मैं तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझे जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए, ये तो आपका चैप्टर हो गया फिनिश, और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसमें आपने संधि भी समझा, हाँ, और आपने विसर्ग संधि और आपकी दीर्घ संधि भी आई है, विभक्ति करना भी समझा, और आपका थोड़ा रिवीजन भी हुआ इस ग्रामर का, जो हमने आपको ट्रिक्स बताए थे उसका रिवीजन भी हुआ। यदि ये क्लास आपको बच्चों अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक, भूल मत जाया करिए, इसको लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी इसका लाभ उठा सकें इस वीडियो का। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।